Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. This is Farhan Sajid, your chemistry teacher. और बच्चों आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बच्चों हम लोग ना 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पहले एसिड के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। देन हमने एक कॉन्सेप्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि बहुत सादा कॉन्सेप्ट था, उसमें कुछ लिमिटेशन थी और उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया गया जिसे हम कहते हैं ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या लिखा हुआ बच्चे, इन 1923 द डैनिश केमिस्ट ब्रोंस्टीड एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी, ये दो केमिस्ट थे बच्चों, एक ब्रोंस्टीड जो कि डैनिश केमिस्ट था और लोरी जो कि इंग्लिश केमिस्ट था। इन्होंने इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट देयर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की एसिड और बेसिस के एलिमेंट कि एसिड बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे हम पहचान सकते हैं। इन्होंने क्या कहा जी, इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफर की बुनियाद पर एसिड और बेसिस को डिफाइन किया कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी चीज बेस है। इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए उन्होंने जो सहारा लिया था वो प्रोटॉन ट्रांसफर का था। तो देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जी, एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी। एसिड इज अ सब्सटेंस which can donate a proton H positive to another substance, यानी वो कह रहे हैं हर वो चीज एसिड है जो किसी दूसरी चीज को H positive डोनेट कर सकती है। It means everything that can donate H positive to another substance is known as acid। इसके मुताबिक एसिड वो चीज था बच्चों जो किसी दूसरी सब्सटेंस को H positive डोनेट करेगा। और बेस क्या थी, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो सिंपल सी उसने बात की है, हर वो चीज जो H पॉजिटिव डोनेट करेगी वो एसिड है और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगी कबूल करेगी वो बेस है। मैं ना आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको ना प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। देखें जरा, मेरे पास HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या आप सॉरी NH3 ले लें, जो आपके ऊपर NH3 मेंशन है, NH3 ले लें आप बच्चों, NH3। इस नाम का मतलब होता है बच्चों एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और रिवर्स रिएक्शन भी होगा। जब ये रिएक्शन होता है तो बच्चों क्या होता है, HCl जो है अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है NH3 को, डोनेट कर देता है और NH3 जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जब HCl जो है अपना जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव इसको डोनेट करेगा तो पीछे क्या रह जाएगा बच्चों, Cl माइनस रह जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन यहां पर मूव होगा तो पहले 3 हाइड्रोजन है, एक नया H पॉजिटिव गया तो बच्चों ये बन जाता है NH4 पॉजिटिव। तो यहां देखें बच्चों दो चीजें हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HCl अपना H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है किसको, NH3 को। तो जो चीज H पॉजिटिव डोनेट करेगी वो क्या होती है, एसिड होती है। और NH3 क्या कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट कर रही है तो वो क्या होगी, बेस होगी। यहां तक मसला। अब यहाँ एक बात समझने वाली है बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसी रिएक्शन से थोड़ा मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखिए जरा इधर। अब ये देखिए बच्चे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। हमने चैप्टर 1 में डिटेल से पढ़ा था कि रिएक्शन जो है ना वो क्या टाइप्स होती हैं, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रिवर्स रिएक्शन होता है। अब ये क्या होता है फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। जबकि रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या हो रहा होता है, प्रोडक्ट्स टूट कर दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां देखें एक लम्हे में HCl जो है वो रिएक्शन कर रहा है NH3 के साथ और बना रहा है Cl नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। और दूसरे लम्हे क्या हो रहा है कि ये दोबारा रिएक्शन करके ये भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं इनको सेपरेट रिएक्शन लिखता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं यहाँ रफ में कर रहा हूं, देखें मैं कहता हूं मेरे पास भी HCl जो है इसने जब रिएक्शन किया
NH3 के साथ, तो नतीजे में क्या बना, हमारे पास Cl नेगेटिव बना और NH4 पॉजिटिव बना। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं आप। इसमें क्या, कौन सा बच्चा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करता हूं तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, ये दोनों रिएक्शंस आपस में रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में ये बनाएंगे। तो मैं कहता हूं जी जब NH3 NH4 पॉजिटिव बच्चों Cl नेगेटिव से रिएक्शन करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ की जो H पॉजिटिव है डोनेट करता है इसको और दोबारा क्या बन जाता है, ये NH3 बन जाता है और वो HCl बन जाता है। अब यहाँ एक ना बात समझने वाली बच्चों, स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड हर वो चीज है जो H पॉजिटिव दे सकती है और बेस वो चीज है जो H पॉजिटिव को कबूल करती है। अब यहाँ देखें आप हम दो रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। पहले आप इस रिएक्शन को एग्जांपल के तौर पर ले लें, ये वाला रिएक्शन नंबर 1 है हमारा। इसमें देखें बच्चों HCl जो है H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, इसको डोनेट करेगा तो इसे हम कहेंगे ये है एसिड, ये क्या बच्चों एसिड है। और NH3 जो है उस H पॉजिटिव कबूल कर रहा है तो ये हमारी होगी बेस। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो यहां देखिए NH4 पॉजिटिव जो है वो डोनेट कर रहा है Cl नेगेटिव को H पॉजिटिव, यानी NH4 क्या कर रहा है, अपना H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है Cl नेगेटिव को, तो उससे क्या बन रहा है, HCl बन रहा है और पीछे NH3 रहता है। तो यहां देखा जाए तो यहां ये डोनेट कर रहा है तो ये बच्चों क्या है, एसिड है, और ये क्या है, एज ए बेस बिहेव कर रही है। लेकिन जब हम इनको एक कंप्लीट रिएक्शन में देखेंगे तो यहां देखेंगे HCl डोनेट कर रहा है तो ये हमारे पास है हमारा एसिड, और ये NH3 जो है H पॉजिटिव कबूल कर रहा है तो ये है बेस। यहां देखें रिवर्स रिएक्शन में हमने कहा था कि इसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि ये H पॉजिटिव डोनेट कर देता है दोबारा Cl को रिवर्स रिएक्शन के अंदर। तो हम कहेंगे ये हमारे पास है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, और ये बचा है ये हमारे पास है कॉन्जुगेट बेस। दोबारा देखिए बच्चों, जब भी कोई एसिड किसी बेस को H पॉजिटिव दे देता है तो जो बाकी चीज रह जाती है, Cl नेगेटिव रह गया, जो चीज रह जाती है उसमें एबिलिटी होती है कि वो बाद में H पॉजिटिव को कबूल कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहां देखा था जो कबूल करता है वो बेस होती है। तो इसका मतलब है हर एसिड के H पॉजिटिव देने के बाद जो नई चीज बनती है वो होती है उसकी बेस। तो हम कहते हैं हर एसिड के पास होती है कॉन्जुगेट बेस। सेम लाइक जब बेस ने H पॉजिटिव कबूल किया, ठीक है NH3 था ना, बेस है, बेस ने जब H पॉजिटिव कबूल किया NH4 पॉजिटिव बना तो वो कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि उसमें एबिलिटी है वो बाद में H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। जैसे यहां देखें NH4 यहां डोनेट कर रहा है इसको, तो यहां पर ये एसिड है और ये बेस है, तो यहां दो रिएक्शन हो रहे हैं बच्चों। फॉरवर्ड रिएक्शन में एसिड ये है और बेस ये है, रिवर्स रिएक्शन में ये एसिड है और ये बेस है, लेकिन हम इनको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो अगर हम डिफाइन करनी हो कॉन्जुगेट एसिड की तो क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट एसिड, conjugate acid is a substance which is formed by accepting a H positive from acid। तो होता क्या बच्चों, conjugate acid is a substance which is formed by accepting a H positive from acid। जब भी कोई सब्सटेंस कॉन्जुगेट एसिड कब कहलाएगी, जब वो किसी एसिड से H पॉजिटिव लेगी। यहां देखिए ना NH3 ने H पॉजिटिव लिया एसिड से, जब इसने H पॉजिटिव लिया तो जो नतीजे में चीज बनी वो कॉन्जुगेट क्या होगी, एसिड होगी। सेम लाइक कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, जब भी कोई एसिड H पॉजिटिव डोनेट कर देता है बेस को तो नतीजे में जो चीज रह जाती है वो होती है कॉन्जुगेट बेस। तो हम यहां कहेंगे
conjugate base is formed by conjugate base कब फॉर्म होगी? जब कोई एसिड H पॉजिटिव दे देगा किसी बेस को, तो जो बाद में चीज रह जाएगी वो क्या होगी? कॉन्जुगेट बेस होगी। तो कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग H positive to a base, the remaining part is a conjugate base। जब भी कोई एसिड बच्चों H पॉजिटिव डोनेट करेगा किसी बेस को, H पॉजिटिव डोनेट करेगा किसी बेस को, फिर जो पीछे चीज रह जाएगी वो क्या होगी? कॉन्जुगेट बेस होगी। तो भैया यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो थोड़ा दोबारा इसको मैं जो है ना रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। एसिड वो चीज होती है जो H पॉजिटिव डोनेट करती है, और बेस वो चीज है जो H पॉजिटिव को कबूल करती है। यहाँ देखिए HCl H पॉजिटिव दे रहा है तो ये है एसिड, NH3 उसको एक्सेप्ट कर रही है तो ये है बेस। रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो जब एसिड के H पॉजिटिव देने से जो नई चीज बनी Cl नेगेटिव, उसके पास एबिलिटी है कि वो बाद में H पॉजिटिव कबूल कर सकती है। रिवर्स रिएक्शन में जब कबूल कर सकती है तो ये होगी कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और NH4 पॉजिटिव उसको डोनेट कर सकते हैं तो वो कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो यहां तक कोई मसला बच्चों उम्मीद है आपको समझ आई होगी। देन एक और हमारे पास यहाँ कॉन्सेप्ट है विच इज अबाउट एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। क्या होती है एम्फोटेरिक सब्सटेंस? हमारे पास ना बच्चों कुछ सब्सटेंस ऐसी हैं जो जब एसिड से रिएक्शन करती हैं तो बिहेव करती है लाइक अ बेस, यानी जब उनका रिएक्शन आप एसिड से करवाएंगे तो वो आपको इस तरह बिहेव करेंगी लाइक अ मतलब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगी, और जब उनका रिएक्शन हम बेस से करवाएंगे तो वो बिहेव लाइक अ एसिड, ठीक है। तो ऐसी सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्शन करे तो बेस के तौर पर रिएक्ट करे, और जब किसी बेस से रिएक्शन करे तो एज एसिड काम करे, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इसकी एग्जांपल देखें जरा बच्चों। हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं H2O। इसका जब रिएक्शन होगा HCl के साथ तो उसके लिए क्या होता है? HCl जो एसिड है तो ये H पॉजिटिव देगा इसको, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, ठीक है। और पीछे क्या रह जाएगा? Cl नेगेटिव। अब ये हमारे पास एसिड जो है सॉरी ये एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस है, ये डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है। आगे मैंने बताया था इसके पास एबिलिटी है कि रिवर्स रिएक्शन में H पॉजिटिव इसको दे सकता है। जब दे सकता है तो ये है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और ये हमारी कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। इसमें देखें H2O ने जब रिएक्शन किया HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बिहेव कर रहा है एज ए बेस। सेम लाइक एक और रिएक्शन देखें जरा। यहां पर मैं कहता हूं NH3 प्लस H2O। अब यहां जब रिएक्शन होगा तो ये बेस है NH3, तो H2O बिहेव करेगा लाइक एसिड, तो यहां से H पॉजिटिव डोनेट करेगा ये इसको, ये बन जाएगी NH4 पॉजिटिव और पीछे रह जाएगा OH नेगेटिव। देखें ना वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। हम बात करें तो एक हाइड्रोजन जो है ये डोनेट कर देगा इसको, ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और पीछे क्या रह जाएगा? OH नेगेटिव। अब यहां देखें बच्चों क्योंकि H2O जो है वो डोनेट कर रहा है तो वो हमारे पास है एसिड, और ये एक्सेप्ट कर रही है तो ये मेरे पास है बेस। और इसके अंदर जो चीजें बनी है ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड होगा और ये हमारी कॉन्जुगेट बेस होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चों। इसमें हमने पढ़ा ब्रॉन्स्टीड लोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ बच्चों आपको। 1923 में ब्रॉन्स्टीड डेनिश केमिस्ट था और लोरी इंग्लिश केमिस्ट, इन्होंने मिलकर एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा एसिड वो चीज है जो H पॉजिटिव डोनेट करती है, बेस वो चीज है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है। एग्जाम्पल में देखा हमने एसिड ने जब बेस से रिएक्शन किया तो इसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया इसको और बन गया Cl माइनस।
और इसने जब एक्सेप्ट किया तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव। अब एक्सेप्ट करने के बाद जब रिवर्स रिएक्शन में आप बात करेंगे तो तब क्या होगा बच्चों, Cl नेगेटिव के पास एबिलिटी है कि वो H पॉजिटिव को कबूल कर सकती है। जब कबूल कर सकती है, ये बेस है लेकिन बेस तो यहां पर भी थी, इसको हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ठीक हो गया। देन हमने बड़ा एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्शन करे तो बिहेव लाइक अ बेस, और जब उनका रिएक्शन हम बेस से करवाएंगे तो वो बिहेव लाइक अ एसिड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर दोस्तों। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सवाल करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।